ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी जी का तो कमाल है, उनकी हाजिर जवाबी का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ, एक बार अनूप शहर में एक नाई स्वामी जी के लिए बड़े प्यार से अपने घर से रोटी बना कर लाया और स्वामी जी ने भी उसे उतनी इज्जत देकर स्वीकार किया। एक आदमी बोला, स्वामी जी ये रोटी मत खाइए, ये नाई की रोटी है। स्वामी जी उलट पलट के उस रोटी को देखने लगे। क्या बात है? और बोले, भाई ये नाई की रोटी कहाँ है, ये तो गेहूं की रोटी है। 1874 में जब स्वामी जी काशी में थे तो स्वामी जी के एक श्रद्धालु राजा जय कृष्णदास ने उनसे आग्रह किया कि महाराज, समस्त जनता तक आपके उपदेश पहुंचे, इस उद्देश्य से आपको अपने विचार पुस्तक के रूप में छपवाना चाहिए, क्योंकि न तो आप स्वयं सर्वत्र जा सकते हैं और न सभी लोग आपकी प्रवचनों को स्वयं सुन सकते हैं। और उनके सुझाव पर 12 जून 1875 को स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखवाना प्रारंभ किया। स्वामी जी बोलते जाते थे और श्री चंद्रशेखर लिखते जाते थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ 4 महीने से भी कम समय में तैयार किया था। इसमें सैकड़ों ग्रंथों से उद्धरण दिए गए हैं। इस ग्रंथ में मुख्यतः इन विषयों पर ऋषि ने अपने विचार लिखे। परमेश्वर के गुण और स्वभाव पर आधारित नामों की व्याख्या, संतानों की शिक्षा, ब्रह्मचर्य और पठन पाठन की व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, विवाह और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एवं सन्यास की विधि, राजधर्म, वेदेश्वर विषय, विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय, आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय, देशी और विदेशी मतों पर। स्वामी जी के ऋषि होने का प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश से मिलता है, जिसमें उन्होंने 1875 में ही नमक और जंगलात के कानून की अनीति और अन्याय को अनुभव करते हुए अपनी राय दी कि ये दोनों ही वस्तुएं शासन के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश ने अनेक क्रांतिकारियों को देश पर मर मिट जाने की प्रेरणा दी। राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और भाई परमानंद जैसे वीरों की एक लंबी सूची है। गुरु को दी हुई प्रतिज्ञा का निर्वाह करते करते स्वामी जी दिसंबर 1874 को मुंबई आ गए। मुंबई में ही श्री गोपालराव देशमुख के आग्रह पर स्वामी जी ने वेद भाष्य लिखने का निश्चय किया। महाराज, एक विनती है। कहिए। आज तक वेदों के जितने भी भाष्य हुए हैं वे आपको मान्य नहीं है, तो फिर सत्य और असत्य का निर्णय कैसे हो? महाराज, आपको इस दिशा में कुछ करना चाहिए। आपको वेदों का एक ऐसा भाष्य लिखना चाहिए जो हर दृष्टि से प्रामाणिक हो। आप उचित ही कह रहे हैं बाबू गोपाल राव, यही समय की मांग भी है। हम वेदों का भाष्य अवश्य करेंगे। धन्यवाद। और स्वामी जी ने ऋग्वेद का भाष्य प्रारंभ किया। अपने भक्तों के आग्रह पर मुंबई में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव रोड पर डॉक्टर माणिक जी की बागवाड़ी में शाम 5:30 बजे आर्य समाज स्थापित हुआ। इस आर्य समाज की स्थापना के रूप में पाखंड और असत्य का अंधेरा दूर करने के लिए जिस एक दीपक का प्रज्वलन हुआ, वो आगे चलकर सहस्त्रों आर्य समाजों की विशाल दीपमाल का अंग बना। मुंबई की जनता पर स्वामी जी के व्यापक प्रभाव से विरोधी हताश होने लगे और मूर्ति पूजा खंडन बंद करने के बदले में उन्हें शिवजी का अवतार घोषित करने का प्रलोभन भी दिया गया। यह बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे समाज के सैकड़ों व्यक्ति दयानंद के अनुयायी बनते जा रहे हैं। इसे रोकना होगा। इसके लिए एक ही उपाय दिखता है। वो क्या महाराज?
उसे प्रलोभन देना होगा। दयानंद के पास एक प्रस्ताव भेजा जाए। यदि वह जड़ पूजा का खंडन बंद कर दे तो हम सब उसके अनुयायी बन जाएंगे और उसे शिव का अवतार घोषित कर दिया जाएगा। असंभव। जिस अंधेरी खाई से हम इस समाज को निकालना चाहते हैं, हम स्वयं उसी में गिर जाएं? संभव नहीं। सिद्धांतों के साथ समझौता संभव नहीं। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे और महादेव मोरेश्वर कुंटे के आग्रह पर धर्मचक्र को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी पूना पहुंचे। भिड़े के बाड़े और कैंप में ईस्ट स्ट्रीट में मराठी स्कूल में स्वामी जी के कुल 54 व्याख्यान हुए, जिनमें से 15 व्याख्यान लिखे गए और बाद में उपदेश मंजरी के नाम से प्रकाशित हुए।